हालांकि ये देवनागरी है, लेकिन जिस भाषा में लिखा गया है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ कुछ ऐसे ऐसे आकृतियाँ बनी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका असल मायने क्या है। 4 दिशाएं अगर होती हैं तो चारों दिशाओं से आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। हो सकता है कि ये उस दिशा में आपको क्या मिलेगा इसकी सूचना दे रहा हो। कई जगह सांप की आकृतियां भी दिख जाएंगी, तो क्या वो सर्पमेध यज्ञ तंत्र मंत्र का हिस्सा था? आज इसकी बस अटकल ही लगाई जा सकती है। लेकिन यज्ञ और उस धाम को जोड़कर जो दावा किया जाता है उसकी पड़ताल तो की जा सकती है। मंजिल तो वही शिवालय था, दावे के मुताबिक जहां नागों ने शिवलिंग से लिपटकर जान बचाई थी। कहते हैं वो नाग आज भी रात के वक्त अपने रक्षक शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। 5 बजे के 5:30 बजे के करीबन गया, सुबह नहीं शाम को। अच्छा। तो उसमें एक सर्प मेले को मिला, पिंडी पे लिपड़ी। मैं दरवाजे पे पहुंचा, गेट खटखटाया तो सर्प निकल के ना आई और बाहर निकल गया। फिर एक छोटे 4 और ऊपर से गिरे, उसमें से ऐसे छोटे ऐसे नौरा वगैरह होती है ना, इतने बड़े 4, तो वे भी चले गए। पड़ताल की इस फहरिस्त में हम दावे से जुड़े हर पड़ाव को पार करेंगे। अगला मुकाम था कुरुवंशियों का गांव, जिनके पूर्वज सर्पमेध यज्ञ करने यहां आए थे, फिर यहीं बस गए। कुरुवंश के लोग यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए और आके इनने यहाँ अपना कार्यक्रम किया और यहीं वो निवास करके रहने लगे। यहाँ जो अपन बैठे हैं इसके चारों तरफ ये और पास में 8 गांव तो अभी प्रेजेंट में हैं। चौसठ योगिनी मंदिर के पास कुरुवंश के 8 गांव हैं। यहाँ रहने वाले लोग कौरव और पांडव के कुरुवंश से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पूर्वज यज्ञ खत्म होने के बाद वापस हस्तिनापुर नहीं गए। इस घटना का ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। कि हमारा तो वंश आदि से है। चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में से ही ये कुरुवंश हुआ। राजा कुरु हुए थे, उन्होंने कुरुवंश की स्थापना कुरुक्षेत्र में की। पहले महाभारत होने के कारण सारे लोग बिखर गए और जगह जगह पे जाके नहीं जा बसे। अच्छा, उसी समय यहाँ पर भी आके बसे? उसी समय की स्थापना है यहाँ पे। इसका लेख है श्रीमद् भागवत में। 45 से नमा स्कंद अध्याय 22, 45 से 49, इतने बीच में इसका पूरा प्रमाण दिया हुआ। क्या क्या प्रमाण है? सारा श्लोकों में दिया है कि ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं। कुछ के पूर्वज महाभारत युद्ध के बाद आए थे, तो कुछ के पुरखे राजा जन्मेजय के आदेश से पहुंचे थे। सर्पमेध यज्ञ हुए 5000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उस खौफनाक यज्ञ की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। जो जन्मेजय ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ में अलग अलग जगह पे जो है हवन कुंड बनाई थी। एक जगह पे तो सभी सर्प आती नहीं, तो मंत्रों के द्वारा सभी सर्प उस हवन कुंड में जो डाली गई थी। सूर्य भगवान के आदेश से वो यज्ञ तो रुक गया था, लेकिन नागों की मौत का बोझ आज भी इनके कंधे पर लदा है। पश्चाताप में कुरुवंश गांव के ग्रामीण भी उस शिवालय में पूजा करने जाते हैं, जहां शिवलिंग से लिपटे नागों को कई बार देखा गया है। लोग हमें बता रहे थे कि आप जाएंगे तो मंदिर में आपको सर्प जो है वो कई बार शिवलिंग की पिंडी पे लिपटा हुआ भी दिख जाता है। हाँ, दिखता है ना, दिखता है। यहाँ कई बार दिखा है, अचानक से दिखता है। जो सर्प जो है वहाँ पर अचानक से दिख जाता है। हर किसी को तो नहीं दिख पाता है, कभी कभी क्यों जाता है दर्शन के लिए तो जो है लिपटा हुआ जो है इसमें मिलेगा। लेकिन पड़ताल में डूबा हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था।
हवन के लिए 64 योगिनी मंदिर को ही क्यों चुना गया? कुरुवंश के लोग यहीं क्यों बसे? इसकी क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब है मुरैना का ये गांव कुंतलपुर, मतलब पांडवों की मां कुंती का मायका, जहां के मंदिरों में कुंती एक देवी की तरह पूजी जाती हैं। मतलब इस जगह का कुरुवंश से पुराना नाता रहा है। तब राजा जन्मेजय के लिए इससे ज्यादा भरोसेमंद जगह क्या हो सकती थी? ये गांव अपना महाभारत काल से पहला है जी। कम से कम मान के चलिए आप 5000 साल से भी ऊपर, और महाभारत काल से भी पहले का बसा हुआ गांव है। राजा कुंती भोज की नगरी थी ये। चौसठ योगिनी मंदिर, कुरुवंश के गांव और कुंतलपुर की कहानी सच साबित हुई। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि उस धाम से जुड़ा दावा भी सच होगा। हालांकि कुंती के गांव में भी ऐसे कई लोग मिले जो मानते हैं कि सर्प लोग से वहां नाग सेना आज भी आती है। ईश्वर पे आज भी सर्प है। आप अब ये तो नहीं कह सकते कि जिसकी आस्था लेके आए तो आज भी दर्शन होते। बहुत लंबा है, बहुत लंबा सर्प है। आपने देखा है? हाँ बिल्कुल। हम उसमें मेले के टाइम में वो आकर के बैठ भी जाता है तो किसी से बोलता भी नहीं। धाम से जुड़े दावों ने दिमाग उलझा रखा था। तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने हमें बुरी तरह चौंका दिया। गांव वालों के मुताबिक कई बार शिवलिंग पर 5 फन वाला नाग भी देखा गया है। कई लोगों ने उस नाग के दर्शन किए हैं। मेला के टाइम में जो है ऐसे बैठे रहे और सारी जनता दर्शन करती रही। जो है बगल में बैठे रहे वहीं। 5 फन का जो है सामने जो है ऐसे जो पान उठा के और 5 फन का जो दिखता है, जब जो सकड़ जाता है तब तो तुम्हें नहीं दिखेगा। जब फन को खोलेगा तब दिखेगा।